फ्रांस की 1916 की जंग में खंदकें घने धुएं से ढकी हुई थी और जेम्स कालिडवेल ने अपनी राइफल थाम रखी थी। जेम्स 1 साल से इस जंग में था और इसके साथ इसका बेहतरीन दोस्त थॉमस हार्पर भी था। कुछ ही देर के बाद एक सीटी बजने की आवाज ने अगले हमले की लहर का इशारा दिया। सिपाही खुद को तैयार करने लगे। वो जानते थे कि उन्हें खंदक से ऊपर चढ़कर नो मैंस लैंड में जाना होगा। ये एक ऐसी जगह थी जहां से बहुत कम लोग ही वापस आते थे। जेम्स ने अपने कोट में हाथ डाला और एक छोटा सा मुड़ा हुआ खत निकाला जो उसकी बीवी मार्गरेट के लिए था, जो इस वक्त लंदन में थी। जेम्स ने पिछली रात ही यह खत लिखा था कि इम्कान है कि वो कभी वापस नहीं आएगा। मेरी प्यारी मार्गरेट, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो किस्मत ने फैसला किया है कि मैं तुम्हारी बाहों में वापस नहीं आऊंगा। तुम्हारे साथ गुजारा हुआ हर लम्हा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। अगर मैं वापस न आऊं तो हमारे बेटे को यह बताना कि इसके बाप ने इससे प्यार किया और ये नसीहत की कि वो एक अच्छा और मेहरबान आदमी बने जैसे तुम हमेशा मुझ पर मेहरबान रही हो। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे ख्वाब देखूंगा। जेम्स वो खत देख ही रहा था कि अचानक थॉमस ने कहा, जेम्स वक्त हो गया। जेम्स ने खत अपनी जेब में डाला और गहरी सांस लेकर अपनी राइफल पकड़ी और भागा। तब एक गोली इसके सीने में लगी और वो कीचड़ में गिर पड़ा। वो सांस लेने के लिए हाँप रहा था। खून की गर्माइश अपने यूनिफॉर्म से रस रही थी। जेम्स का आखिरी ख्याल घर की तरफ था और जेम्स वन ही दम तोड़ गया। मार्गरेट और उनका छोटा बेटा जो एक ऐसे खत का इंतजार कर रहे थे जो कभी नहीं आना था। मार्गरेट खिड़की के पास खड़ी थी, अपने बेटे को अपनी बाहों में लिए। इतने में डाकिया एक संजीदा चेहरे के साथ करीब आया और इसे एक लिफाफा दिया। इसके हाथ कांप रहे थे। जब इसने उसे खोला और देखा, ये जेम्स की लिखाई नहीं थी। ये एक सरकारी नोटिस था जिस पर लिखा था, हमें अफसोस के साथ आपको यह बताना पड़ रहा है कि इतनी देर में मार्गरेट की आंखों में आंसू भर आए। सर्द हुआ जो उसके गाल को छूकर गुजरी तो मार्गरेट ने जेम्स की सरगोशी को महसूस किया कि हमेशा तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा।